संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन हैं। उनसे बातचीत करते हैं। इस बिल के पास होने से मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल लाकर बहुत शानदार काम किया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब तक बहुत सारी मुस्लिम प्रॉपर्टीज पूरे देश में जो वक़्फ़ की गई थी वो नाजायज कब्जों में या जिनका किराया नहीं आ रहा, वो सारी इस तरह चल रही थी। अब वो ट्रांसपेरेंसी होगी, चाहे वक्फ प्रॉपर्टियों के मैनेजमेंट की बात हो और चाहे उनके अकाउंट्स की बात हो। जिस तरह हम लोग हरियाणा वक्फ बोर्ड, और जो पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का हिस्सा था, पंजाब वक्फ बोर्ड 1960 में बना था, 2003 में हरियाणा वक्फ बोर्ड बना। हरियाणा वक्फ बोर्ड पहले ही पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। हमने सारी प्रॉपर्टियां ऑनलाइन कर रखी हैं, हमने सारा उसका प्रॉपर्टियों का जीआईएस मैपिंग भी करा रखी है। और यही केंद्र सरकार की मंशा है कि सारी प्रॉपर्टियां मैनेजमेंट अच्छी हो और उनका किराया है और मुसलमानों के हितों के लिए वो इस्तेमाल हो। देखिए, जो इसका इस्तेमाल है वक्फ प्रॉपर्टियों से जो इनकम का, उसमें सिर्फ सरकार ने ये चाहा है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेंसी हो और लोगों को पता लगे कि और वो सही उसका मैनेजमेंट हो। और के इस्तेमाल में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की है, वो मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल होगी और मस्जिदों के लिए इस्तेमाल होगी, ईदगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए। और सरकार ने इसकी मैनेजमेंट के लिए ही, सिर्फ बेटर मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट का हिस्सा बनाने के लिए दो नॉन मुस्लिम्स को रखा है। उससे वक्फ बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि पहले भी सरकारें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब मिलकर बनाते हैं, 36 बिरादरी की होती है। और हरियाणा में जो विपक्षी इसका शोर मचा रहे हैं, उन्होंने जितना नुकसान किया है वक्फ बोर्ड का, उतना आज की सरकार ने सोचा भी नहीं है, न किया है। जिस तरह 2013 में हुड्डा साहब की चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस की सरकार थी, गुड़गांव में सैकड़ों करोड़ रुपए की 2.5 एकड़ जमीन, जो आज हजारों करोड़ से भी ज्यादा की है, वो अंसल के 23 सेक्टर में अंसल विहार के बीच में आई। तो अंसल को वो जमीन हुड्डा साहब ने 500 साल पुरानी ईदगाह के ऊपर बुलडोजर चलवा के, चलती हुई ईदगाह के ऊपर जहां लोग नमाज और जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज पढ़ते थे, हजारों लोग, उसको बुलडोजर चलवाया और अंसल को जमीन दे दी। आज के जो तीनों कांग्रेस के विधायक हैं, ये भी गुड़गांव के और हमारे मुसलमानों के साथ मिलकर हुड्डा साहब से मिलने गए और गुहार लगाई थी कि जमीन को वक्फ बोर्ड से मुसलमानों से न छीना जाए। क्योंकि जो आफ्ताब अहमद जी भी विधायक थे, मोहम्मद इलियास भी विधायक थे, और जो इसराइल साहब हैं, इनके वालिद चौधरी जलेब खां उस टाइम विधायक होते थे, हथीन से चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे। लेकिन हुड्डा साहब ने और कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों की मांग को ठुकरा दिया और वो जमीन, हजारों करोड़ रुपए की जमीन छीन के अंचल को दे दी। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो वक्फ बोर्डों का फायदा किया है कि हमारे आदरणीय या देश के ऊर्जा मंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हरियाणा वक्फ बोर्ड को चलवाने में जब मदद की, जब वक्फ बोर्ड को 5-5, 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, तो मुझे जब यहाँ प्रशासक लगाया और उन्होंने कानूनों को दिखवाया, और जो किराएदार जो बैठे हुए थे, जिनको बहुत परेशानी हो गई थी, जमीनें छीनने की बात हो गई थी, तो उनकी लीजों को रिन्यू करना शुरू किया, जो सिटिंग टेनेंट थे, और उनकी मर्जी से ही वक्फ बोर्ड जमीनों को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे प्रदेश में पूरा शांति का माहौल वापस आया। आज अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड की कितनी इनकम है? वक्फ बोर्ड आज अपनी तनख्वाहें भी टाइम पे दे रहा है और विकास के काम जो मस्जिद और ईदगाहों के, कब्रिस्तानों के, उनको भी इसने वापस शुरू किया है। तो वक्फ बोर्ड की लगभग 27 करोड़ रुपए के करीब आज मौजूदा इनकम है। और हमारे आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम कर रहा है।